आज हम आपको लिए चलते हैं उस पावन क्षण में जब धरती ने पहली बार प्रेम का सबसे दिव्य स्वरूप देखा। जब जनक नंदिनी सीता और अयोध्यापति श्री राम 7 पवित्र फेरों में एक दूसरे के जीवन साथी बने। मिथिला नगरी उस दिनों मानो स्वयं स्वर्ग बन गई थी। आसमान से फूल बरस रहे थे, हर गली में मंगल गीत गूंज रहे थे और स्वयं देवताओं ने इस विवाह का उत्सव मनाया था। और इसी वजह से आज तक विवाह पंचमी बड़े हर्ष और श्रद्धा के साथ मनाई जाती है, क्योंकि यह केवल एक विवाह नहीं बल्कि धर्म, प्रेम और मर्यादा का अनंत मिलन है। तो आइए समय के पन्ने पलटते हैं और प्रवेश करते हैं उस दिव्य क्षण में जहाँ प्रेम था, पवित्र वचन थे, अमर और मिलन बना ब्रह्मांड के आनंद का कारण। स्वागत है आपका सीता राम विवाह की इस अद्भुत और हृदय को स्पर्श करने वाली कथा में। मिथिला की पावन धरती पर उस समय हर ओर शांति थी, लेकिन राजा जनक के हृदय में एक अनकही चिंता छिपी हुई थी। सीता जैसी दिव्य, पवित्र और गुणों से परिपूर्ण कन्या का विवाह किसी ऐसे वर से होना चाहिए जो वास्तव में उनके योग्य हो। लेकिन योग्य वर की खोज आसान नहीं थी। सीता का सौंदर्य केवल बाहरी नहीं था, उनकी आंखों में शील, चेहरे पर करुणा, हृदय में भक्ति और चाल में सौम्यता थी। उन्हें देखकर लगता था मानो प्रकृति ने स्वयं अपने हाथों से उन्हें गढ़ा हो। जनक चाहते थे कि सीता का जीवन साथी भी उसी आदर्शों का संगम हो, परंतु यह खोज धीरे धीरे एक चिंता में बदलने लगी। राजा जनक के पास शिव जी का दिव्य धनुष था, जिसका भार और तेज किसी भी योद्धा के वश में नहीं था। जनक ने प्रतिज्ञा की कि जो वीर इस धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही सीता का वर बनेगा। इस प्रतिज्ञा की खबर दूर दूर तक फैल गई। अनेक राजकुमार, कई महारथी, बड़े बड़े योद्धा मिथिला पहुंचे। स्वयंवर का मंडप विशाल था, किंतु जब भी कोई वीर उस धनुष को उठाने जाता, धनुष 1 इंच भी नहीं हिलता। धीरे धीरे सभा में निराशा बढ़ने लगी। सीता ऊंचाई पर बने बालकनी से अपने भावी भविष्य को निहारती रही। हर असफल प्रयास उनके मन में उदासी भर देता। वे जानती थी कि उनके पिता ने प्रतिज्ञा कठिन रखी है, पर वे अपने पिता की मर्यादा को भी तोड़ना नहीं चाहती थी। वे बस इतना ही चाहती थी कि कोई ऐसा आए जो उनके हृदय की पवित्रता को समझ सके, उन्हें सम्मान दे सके और उनके जीवन का सच्चा साथी बन सके। उधर जनक के मन में पीड़ा बढ़ती जा रही थी। वे सोचते, क्या मैंने अपनी ही पुत्री के विवाह का मार्ग असंभव बना दिया? क्या मेरी प्रतिज्ञा के कारण सीता जीवन भर अविवाहित रह जाएगी? उनकी आंखें नम हो जाती और वे भगवान से विनती करते, हे प्रभु, मेरी पुत्री किसी योग्य हाथों में जाए, यही मेरी एकमात्र इच्छा है। इसी समय अयोध्या में कथा कुछ और ही दिशा ले रही थी। राजा दशरथ के आंगन में 4 राजकुमार थे, लेकिन उन सब में सबसे अलग थे राम। मर्यादा, सौंदर्य, धैर्य और विनम्रता से पूर्ण ऋषि विश्वामित्र जब दशरथ के पास आए और यज्ञ रक्षा हेतु राम और लक्ष्मण को साथ ले जाने का आग्रह किया, तो यह यात्रा मानो सीता और राम के मिलन का पहला सूत्र बन गई। वनों में राक्षसों का संहार करते हुए, अनेक कठिनाइयों को पार करते हुए राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिला की ओर बढ़ते रहे। हर कदम मानो नियति उन्हें उनके जीवन साथी तक पहुंचा रही थी। जब वे मिथिला पहुंचे, नगर के लोग दोनों राजकुमारों को देखकर दंग रह गए, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित हुई सीता। स्वयंवर से ठीक 1 दिन पहले जब उन्होंने राम को पहली बार देखा, तो उनका हृदय जैसे पहली बार किसी अनजानी मधुर धड़कन से भर उठा। उन्हें समझ नहीं आया कि वे क्यों ठिठक गई, क्यों उनकी सांसें थम सी गई, पर वे बस यही जानती थी कि उस दिव्य पुरुष में कुछ ऐसा था जो उन्हें भीतर तक छू गया। फिर स्वयंवर का दिन आया। सभा सजी थी, नगर उत्सव में डूबा था, पर जनक के माथे पर चिंता की लकीरें थी। सारे प्रयास विफल हो चुके थे। उन्होंने दुखी होकर कहा, लगता है पृथ्वी पर ऐसा कोई पुरुष नहीं जो इस धनुष को उठाने की क्षमता रखता हो। मुझे डर है कि मेरी प्रतिज्ञा के कारण सीता का विवाह न हो पाए। यह सुनकर सीता के कोमल हृदय में वेदना की लहर दौड़ गई। उनकी आंखें नम हो गई। तभी विश्वामित्र ने राम की ओर देखा और संकेत दिया, राम आगे बढ़ो। राम उठे। उनके कदम शांत, धीमे और विनम्र थे। वे धनुष के पास पहुँचे और पहले उसे प्रणाम किया। सभा की सांसें थम गई। सीता की आंखें राम पर टिकी थी और उनके मन में एक ही प्रश्न था, क्या यही वो है जिन्हें मैं अपने मन से पहले ही स्वीकार कर चुकी हूँ? राम ने धनुष को उठाया
वो धनुष जो बरसों से स्थिर पड़ा था अचानक राम के हाथों में सहजता से उठ गया। पूरा सभागार जैसे प्रकाश से भर गया। फिर राम ने प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए धनुष को मोड़ा और उसी क्षण धनुष टूट गया। गगन भेदी ध्वनि हुई, सभा चकित रह गई। सीता का हृदय खुशी से खिल उठा। जनक की आंखें अविश्वास और आनंद से चमक उठी। उन्हें समझ आ गया कि इस युवक में न केवल बल है बल्कि वो दिव्य गुण भी है जो उनकी पुत्री के योग्य हैं। अब बाधाएं एक एक कर हटने लगी, लेकिन एक अंतिम बाधा शेष थी। अयोध्या के राजा दशरथ का अनुमोदन। जनक ने संदेश भेजा। दशरथ जी खबर सुनते ही आनंद से भर गए और तुरंत मिथिला के लिए प्रस्थान किया। कुछ ही दिनों में दोनों कुलों का मिलन हुआ और विवाह की तैयारी आरंभ हो गई। जब विवाह का दिन आया, सीता और राम दोनों ही भावुक थे। यह मिलन केवल प्रेम का नहीं, दो धर्मपरायण आत्माओं का संगम था। विवाह मंडप में वेद ध्वनियां गूंज रही थी, पर दोनों के हृदय में एक अलग संगीत बज रहा था। सीता ने राम के पास आकर लज्जा में झुकी आंखों से एक क्षण देखा और उस नज़र में वो सब कुछ था जो शब्दों में नहीं कह सकते। विश्वास, प्रेम, समर्पण और एक गहरा अपनापन। राम ने उनका हाथ पकड़ा, धीरे कोमलता से, जैसे किसी दुर्लभ फूल को उठाते हो। उनके स्पर्श में आश्वासन था, अब कोई बाधा तुम्हारे और मेरे बीच नहीं आएगी। हम दोनों साथ हैं और यही हमारा सत्य है। फेरों के समय अग्नि की लौ भी जैसे मन मन मुस्कुरा रही थी। हर फेरे के बाद सीता के कदम राम के ओर करीब आते गए और राम की मुस्कान सीता के हृदय में और गहराई तक उतरती गई। बाधाएं समाप्त हो चुकी थी। अब केवल प्रेम था, पवित्र, शांत, दिव्य और अनंत। उनका विवाह इस बात का प्रतीक बना कि सच्चा प्रेम कठिनाइयों से डरता नहीं, वो बाधाओं को पार करता है और अंत में वही प्रेम इतिहास बना जाता है।